हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिम्प्यूट्रॉनिक्स। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में नंबर सिस्टम में मैं पिछला वीडियो बताया था, उसमें डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल बताया था नंबर सिस्टम में। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ऑक्टल नंबर, उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे वो मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, बट उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो लास्ट तक देखिए। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। अगर कोई सजेशंस हो तो कमेंट कीजिए। अब आगे देखते हैं। ये मैंने नंबर सिस्टम में बताया था 4 तरह के नंबर सिस्टम, इसमें से डेसिमल नंबर हो गया और बाइनरी नंबर हो गया। ये दोनों मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल इससे पीछे वाले वीडियो में मैं बता चुका हूँ। अब आज मैं डिस्कस करूंगा तीसरे वाला, ये ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो अब आगे बढ़ के देखते हैं कन्वर्जन ऑफ ऑक्टल नंबर। इन दिस ट्यूटोरियल वी विल लर्न टू कन्वर्ट ऑक्टल नंबर टू डेसिमल नंबर। हम पहले ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करना सीखेंगे। ऑक्टल टू डेसिमल, ये पहला एक हमने एग्जांपल लिया है, ये है 423 जो कि ऑक्टल नंबर है। ये देखिए, इसको हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है डेसिमल में। अब आगे देखते हैं कि कैसे ये डेसिमल में कन्वर्ट होता है। ये मैंने इसको ब्रेक किया, ये देखिए 423, इसमें 3 डिजिट हैं। पहला है 4, दूसरा है 2 और तीसरा है 3। और मैंने जैसे कि डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल में डिस्कस किया था LSB और MSB, यानी लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो सबसे लेफ्ट मोस्ट होता है और जो राइट मोस्ट होता है वो LSB होता है, यानी लिस्ट सिग्निफिकेंट होता है। और उसी के हिसाब से इनका पावर्स भी होते हैं। 0 LSB के लिए और बढ़ता हुआ नंबर जो सबसे लास्ट का होगा वो MSB के लिए होता है। तो इसमें MSB ये है, तो इसके लिए देखिए 2 पावर दिया गया है, फिर उसके बीच वाले का नंबर का पावर 1 है और ये 0 है। शुरू कहाँ से हुआ, 0 से शुरू हुआ, फिर 1, फिर 2 पावर हुआ और इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है 8 से। हमने जब बाइनरी से डेसिमल कर रहे थे तो उसमें था 2 से मल्टीप्लाई करने का, क्योंकि वो 2 डिजिट के नंबर्स होते हैं। ये है ऑक्टल टू डेसिमल, और ऑक्टल कितने का होता है, 8 डिजिट के होते हैं, इसलिए इसमें 8 से मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पे पहला है 4 इंटू 8 पावर 2, 2 इंटू 8 पावर 1 और 3 इंटू 8 पावर 0। अब हम इसको उल्टे समझ लेते हैं। कैसे, सबसे लास्ट वाली डिजिट को, यानी 3 इंटू 8 पावर 0, 2 इंटू 8 पावर 1 और 4 इंटू 8 पावर 2। जैसे कि मैंने बताया था आपको पीछे में, ये वाला हो गया जो कि LSB है, यानी कि ये वाला हुआ। उसके बाद ये 2 निकला, ये हो गया ये वाला, और 4 निकला, वो ही हो गया ये वाला। अब इन सब का वैल्यू निकालेंगे। तो पहले जो ये वाला है जिसको कि हम पावर के रूप में लिखे हैं, जैसे 8 की पावर 2 है, 8 की पावर 1 है, 8 की पावर 0 है, या यूं कहें कि 8 की पावर 0 है, 8 की पावर 1 है, 8 की पावर 2 है। तो पहले इसका वैल्यू निकालेंगे। अब क्या आएगा वो देखते हैं। अब ये देखिए, इसमें आ रहा है कि पहले इससे हम शुरू करते हैं, क्योंकि LSB से शुरू होता है। किसी भी नंबर का पावर 0 होगा तो उसका वैल्यू 1 होगा, ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। तो ये हो गया इसका पावर 0, तो वैल्यू क्या आया, 1। इसमें 8 का पावर 1 है, और ये मैं पिछले में भी बताया था, जहां पे 2 का पावर 1 हुआ करता था, उसमें मैंने बताया था कि किसी भी नंबर का पावर अगर 1 होता है तो सेम वैल्यू होता है। यहाँ पे क्या है, 8 का पावर 1 है तो 8 हो गया। यहाँ पे 8 का पावर 2 है, यानी कि 8 इंटू 8। अब इनको हम ब्रेक कर लिया। अब इसके बाद क्या आगे का प्रोसेस होता है वो देखते हैं। ये देखिए आगे का है, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 8 और इसका 64 हो गया। अब ये इनसे मल्टीप्लाई होंगे आपस में। क्या आंसर आ रहा है, इसका 256, इसका 16 और इसका 3, यानी 4 इंटू 64 256 हो गया, 2 इंटू 8 16 हो गया और 3 इंटू 1 3 हो गया। और ये अब तीनों ऐड किए जाएंगे, यानी इन तीनों को जोड़ा जाएगा। जोड़ने पर क्या आंसर आएगा, 275। और ये क्या हो गया, डेसिमल इक्विवेलेंट हो गया किसका, 423 का। यानी 423 का जो कि ऑक्टल नंबर है, डेसिमल इक्विवेलेंट क्या आएगा, 275। तो इस तरह से आप किसी भी ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम इसी का वाइस वर्सा देखेंगे, यानी कि उल्टा, डेसिमल टू ऑक्टल। ये नंबर आ गया 275, ये क्या है, डेसिमल नंबर है। अब इसको हम क्या करेंगे, रिवर्स में यानी कि ऑक्टल में कन्वर्ट करके देखेंगे। मैंने पीछे बताया था, उसमें ही बताया था कि हम उस नंबर को 2 से डिवीजन करते हैं और रिपीटेटिव डिवीजन करते हैं। उसी तरह से यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें हम इस नंबर को जो कि डेसिमल नंबर है 8 से हम रिपीटेटिव करेंगे। बाइनरी में 2 का होता है और इसमें 8 का होगा, क्योंकि ऑक्टल 8 डिजिट का होता है। तो करके देख लेते हैं।
ये हो गया 275 जो कि डेसिमल नंबर हो गया, और इसको हम 8 से डिवीजन करेंगे। फर्स्ट टाइम में हम डिवाइड करेंगे तो ये 34 टाइम्स में डिवाइड होगा, और फिर भी ये पूरा डिवाइड नहीं होगा तो इसका रिमाइंडर आ जाएगा, और रिमाइंडर मैंने बताया था इधर लिख लेते हैं। तो ये 272 आता है, यानी कि रिमाइंडर 3 बच जाता है, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो रिमाइंडर 3 यहाँ पे लिख दिए, और ये नंबर अभी भी 8 से ज्यादा है तो इसको फिर से 8 से डिवाइड करेंगे। कितनी बार में डिवाइड होगा? 4 टाइम्स में, और फिर भी रिमाइंडर इसमें भी बच जाएगा। कितना होगा? 2। तो अब हमारे पास क्या बच गया? 3, 2, 4। और मैंने बताया था ये वाला MSB होता है और ये वाला LSB होता है, जैसे हमने बाइनरी के लिए किया था, इधर से इधर की ओर। तो पहले क्या लिखेंगे? 4, फिर 2 और फिर 3। अब ये देखिए, ये 4, 2, 3 ऑक्टल नंबर में आ गया, और यही था इसका ऑक्टल इक्विवेलेंट। तो ये यहाँ पे एक तरह से प्रूव भी हो गया आपका कि जो प्रोसेस हम यूज कर रहे हैं वो प्रोसेस 100% करेक्ट है, और हमें कन्वर्ट करने का तरीका भी मिल जाता है। तो ये हो गया ऑक्टल टू डेसिमल और डेसिमल टू ऑक्टल। अब आगे देखते हैं इसी का बाइनरी कन्वर्जन ऑफ ऑक्टल नंबर। नाउ वी विल लर्न टू कन्वर्ट ऑक्टल नंबर टू बाइनरी नंबर। अब बाइनरी में कन्वर्ट करके देखेंगे इसको। फॉर दिस वी नीड टू रिमेम्बर फॉलोइंग कोड। हमें कुछ कोड याद करने पड़ेंगे। क्या है ये कोड? ये ऑक्टल डिजिट्स हैं और ये बाइनरी इक्विवेलेंट है, यानी ऑक्टल में 0 से 7 तक होते हैं, ये मैं पहले ही डिस्कस कर दिया हूं। तो ये 0 से 7 हो गए। और इसका बाइनरी में इक्विवेलेंट क्या होता है? बाइनरी में चूंकि जो MSB होता है, यानी मैक्सिमम सिग्निफिकेंट बीट जो हो गया, या जो सबसे बड़ा नंबर कह सकते हैं सिंपल में, वो होता है 7 ऑक्टल में। और इसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होता है? 111, यानी ये मैक्सिमम 3 डिजिट का होता है। इसलिए इसमें जो भी पेयरिंग है वो सब 3-3 डिजिट का है। ये तो 3 डिजिट है ही, ये भी 3 डिजिट है, ये भी 3 डिजिट है, और ये भी 3 डिजिट है। लेकिन यहां से देखिए, ये 3 डिजिट का आंसर नहीं है, ये सिर्फ 2 डिजिट का है, 1-1। लेकिन इसके पहले भी 0 लगाया गया है। क्यों? इसको 3 डिजिट का बनाने के लिए। सिमिलरली इसमें भी एंड इसमें भी, और ये तो 0 होता ही है, तो ये भी फिर भी 000 लगाया गया है, क्योंकि इसको ऑक्टल के इक्विवेलेंट में रखा जाए। तो ये तो हो गया कोड। अब आगे देखते हैं कि कैसे करेंगे इसको हम ऑक्टल टू बाइनरी। ये एक नंबर लिया गया है, जो पीछे नंबर हमने लिया था वही नंबर है 423 ऑक्टल, और इसका ये बाइनरी इक्विवेलेंट हमें निकालना है। कैसे निकलेगा? ये देखिए, हमने क्या किया, इन तीनों डिजिट को अलग अलग कर लिया। 4, 2, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, अगले में 4 का इक्विवेलेंट लिख दिया। देखिए 4 का इक्विवेलेंट ये है, ये आ गया 4 का इक्विवेलेंट। इसके बाद है 2 का इक्विवेलेंट, ये हो गया, देखिए यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद 3 का इक्विवेलेंट, ये देखिए यहाँ पे दिया गया है, वो लिख दिया यहाँ पे। तीनों का इक्विवेलेंट हमने अलग अलग नोट कर दिया। उसके बाद इन सबको इकट्ठा कर दिया। अब देखिए 9 डिजिट के हैं, ये देखिए यहाँ 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, और ये 3 हो गए। मैंने अलग अलग करके इसलिए बताया कि ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये 011 इधर वाला, 010 ये हो गया, और 1000 ये हो गया। तो ये क्या है? बाइनरी इक्विवेलेंट है। किसका? 4 to 3 का। इस तरह से पेयरिंग में आपको बना के और इसको कन्वर्ट करना होता है। ये किसी भी नंबर का आप कर सकते हैं। अब हम इसका वाइस वर्सा यानी उल्टा देखेंगे, बाइनरी टू ऑक्टल। ये नंबर हमने ले लिया, ये थोड़ा अलग नंबर है, इसको हमने सिमिलर नहीं रखा है बाइनरी टू ऑक्टल के लिए। तो ये देखिए, इसको क्या करेंगे हम, ये देखिए यहाँ पे कर दिया हमने इसको अलग अलग पेयरिंग। ये है, हमने हमेशा राइट से करना होता है। ये देखिए 110, ये आ गया 110। इसके बाद क्या है, 3 का पेयरिंग बनाते हैं तो 100 होता है, 100 हो गया। फिर यहाँ पे 3 के पेयरिंग बताते हैं तो 000 हो गया। और फिर लास्ट में क्या बचता है, 1 बचता है। तो हमने यहाँ 1 तो लिखा, लेकिन इसको 3 की पेयरिंग बनाने के लिए हमने क्या किया, 2 और 0 इसमें डाल दिए। तो ये नंबर बन गया आपका बाइनरी का कोड। किसमें? ऑक्टल में। अब इसके हम वैल्यू यहाँ पे नोट कर देंगे सबके। किसका वैल्यू क्या होता है वो देखते हैं। ये देखिए, इसका वैल्यू 1 आएगा, यहाँ पे दिया गया है, ये देखिए, ये इसका वैल्यू 1 हो गया। इसका वैल्यू 0 आएगा, ये देखिए 0 आ गया। और इसका वैल्यू 4 आएगा, ये देखिए ये वाला। और इसका वैल्यू 6 आएगा, ये देखिए। अब इन सबको एक जगह नोट कर देंगे। ये देखिए 1, 0, 4 एंड 6। और ये क्या है, ऑक्टल नंबर है। किसका? इसका, इस बाइनरी नंबर का ऑक्टल नंबर ये हो गया, ऑक्टल इक्विवेलेंट ये हो गया। तो इस तरह से आप ऑक्टल को डेसिमल में भी कर सकते हैं और ऑक्टल को बाइनरी में भी कर सकते हैं, और फिर उसका उल्टा भी कर सकते हैं, यानी डेसिमल टू ऑक्टल एंड ऑक्टल टू डेसिमल, वहीं ऑक्टल टू बाइनरी
और बाइनरी टू ऑक्टल भी कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है। अगले वीडियो में हम फिर हेक्साडेसिमल वाला सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, कीप वॉचिंग।